हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी और आज का हमारा लेक्चर होगा हाउ मैनी पार्टी शुड बी हैव, कि आखिर पार्टी होनी कितनी चाहिए। तो इन अ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स का कोई भी ग्रुप, एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने के लिए फ्री है। इन दिस फॉर्मल सेंस, तो इस फॉर्मल सेंस में कहा जाए तो इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन ईच कंट्री, हर एक कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हो जाएंगी। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अभी भी 750 या उससे ज़्यादा पार्टी रजिस्टर्ड हैं। बट नॉट ऑल दीज पार्टी, लेकिन ऐसा नहीं कि 750 पार्टी पार्टिसिपेट करती हो, तो ही बोला गया बट नॉट ऑल दीज पार्टी आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन में सीरियस कंटेंडर्स नहीं है। यूजली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टी, यूजली कुछ ही पार्टी ऐसी हैं आर इफेक्टिवली इन द रेस टू बी इलेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, इफेक्टिवली क्या करती हैं, इफेक्टिवली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। तो द क्वेश्चन देन इज, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टी गुड फॉर डेमोक्रेसी, कितनी पार्टी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी है, कितनी पार्टी होना चाहिए किसी कंट्री में। तो इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्री ऐसी हैं ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, जहाँ पे केवल एक ही पार्टी अलाउ है और एक ही पार्टी गवर्नमेंट को रन करती है, कुछ कंट्री ऐसी हैं। उसी में से और इस पार्टी सिस्टम को बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम, दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो इन्हीं में से जैसे हमने क्लास 9 में एग्जाम्पल देखा था, वी नोटेड दैट इन चाइना में ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी, केवल कम्युनिस्ट पार्टी है, इज अलाउड टू रूल, जिसको रूल करना अलाउ है। ऑल्दो लीगली स्पीकिंग, लीगली बोला जाए तो पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, तो पीपल फ्री हैं पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने के लिए, लीगली तो ऐसा है। इट डज नॉट हैपन बिकॉज, लेकिन ऐसा नहीं होता है बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कॉम्पिटिशन फॉर पावर। ठीक है, तो लीगली बोला जाए तो पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, तो पीपल फ्री हैं पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने के लिए। इट डज नॉट हैपन, लेकिन ऐसा कोई पार्टी बनाएगा क्यों, वहाँ पे चाइना में ये तो है राइट कि आप पार्टी बना सकते हो, पार्टी क्यों बनाएंगे जब आपको इलेक्शन लड़ने को ही नहीं मिलना है। तो इट डज नॉट हैपन, ऐसा नहीं होता है क्योंकि बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कॉम्पिटिशन फॉर पावर, क्योंकि वहाँ पर इलेक्टोरल सिस्टम पावर में फ्री कॉम्पिटिट करना अलाउ नहीं करता है। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन, तो हम वन पार्टी सिस्टम को एक अच्छा ऑप्शन नहीं मान सकते हैं बिकॉज दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में मस्ट अलाउ एटलीस्ट टू पार्टी, कम से कम दो पार्टी होना चाहिए, टू कॉम्पिट इलेक्शन, इलेक्शन में कॉम्पिट करने के लिए, एंड प्रोवाइड अ फेयर चांस फॉर द कॉम्पिटिंग पार्टीज टू कम टू पावर। तो कम से कम दो पार्टी होना चाहिए इलेक्शन में कॉम्पिट करने के लिए, और फेयर चांस फॉर द कॉम्पिटिंग पार्टी टू कम टू पावर, पार्टी पावर में आने के लिए, कॉम्पिट करने के लिए कम से कम दो पार्टी तो होना ही चाहिए। इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्री में पावर यूजली चेंज बिटवीन टू मेन पार्टी, दो मेन पार्टी के बीच पावर चेंज होता रहता है। सेवरल अदर पार्टी में एग्जिस्ट, जो और पार्टी हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, कॉन्टेस्ट इलेक्शन में कॉन्टेस्ट भी करती हैं, एंड विन अ फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर, और नेशनल लेजिस्लेचर में कुछ सीट्स भी जीतते हैं। ठीक है, एंड विन अ फ्यू सीट्स इन नेशनल लेजिस्लेचर, बट ओनली टू मेन पार्टी, लेकिन केवल दो ही पार्टियों के पास इतनी सीट होती है, दो ही ऐसी पार्टियां होती हैं हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट फॉर्म करने लायक सीट्स जीत पाते हैं, ऐसे चांस दो ही पार्टियों के होते हैं। तो ऐसी सच अ पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड, अगर किसी कंट्री में ऐसा है तो इस पार्टी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, टू पार्टी सिस्टम, जैसा कि यूके में है और यूएसए में है, ब्रिटेन और अमेरिका में दो पार्टियों के बीच ही गवर्नमेंट का एक्सचेंज होती रहती है। इफ सेवरल पार्टी, तीसरा टाइप है इफ सेवरल पार्टी, यानी कि बहुत सारी पार्टी आज कॉम्पिटिट फॉर पावर, पावर में आने के लिए कॉम्पिटिट करेंगी। मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस, दो से ज़्यादा पार्टी के रीजनेबल चांस होंगे, एकदम वैलिड चांस होंगे ऑफ कमिंग टू पावर आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, पावर में आने के आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, या तो अपने दम पे, और इन अलायंस विद अदर, या दूसरे के साथ अलायंस करने के आने के चांस होंगे। तो वी कॉल इट अ मल्टी पार्टी सिस्टम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी पार्टी सिस्टम बोलेंगे। दस इन इंडिया, तो इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि दो पार्टियों के बीच में एक्सचेंज होता है। सेंटर में तो जनरली जो गवर्नमेंट बनती है वो दो से ज़्यादा पार्टियाँ मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं। ठीक है, तो इन दिस सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाई वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कोलिशन, तो बहुत सारी पार्टियाँ एक साथ आती हैं, कोलिशन करके गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं।
व्हेन सेवरल पार्टी है ना मल्टी पार्टी सिस्टम, जब मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टियाँ ज्वाइन हैंड्स ज्वाइन करती हैं, क्यों? फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए, एंड विनिंग पावर, और पावर को जीतने के लिए, तो इट इज कॉल्ड एन अलायंस और अ फ्रंट, तो उसको अलायंस या फिर फ्रंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो इंडिया में देयर वर 3 सच मेजर अलायंस इन 2004 में 3 ऐसे मेजर अलायंस थे। जैसे अभी भी आप देखोगे तो अभी आप जनरली हम पूछते हैं कि किसका गवर्नमेंट है, तो आप लोग बोलते हो बीजेपी गवर्नमेंट है। प्रेजेंट टाइम बीजेपी नहीं, प्रेजेंट टाइम एनडीए की गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी पार्टियां हैं, ठीक है। जो एनडीए की जो घटक दल हैं या फिर जो उसकी अलायंस पार्टीज हैं, जैसे कि जो लालू प्रसाद जो नीतीश कुमार की पार्टी होगी या रामविलास पासवान की पार्टी होगी, बहुत सारी और भी पार्टियाँ हैं, अपना दल यूपी में हो गया, जैसे निषाद पार्टी, ये सब पार्टी उसकी अलायंस पार्टियाँ हैं। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 2004 के इलेक्शन में, इससे पहले बीजेपी मतलब एनडीए गवर्नमेंट से पहले जो गवर्नमेंट थी इससे पहले, वो गवर्नमेंट थी यूपीए की, जिसकी मेन पार्टी कौन थी? कांग्रेस थी। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड द लेफ्ट फ्रंट, ये 3 मेन अलायंस थे। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मैशी, तो अक्सर जो ये मल्टी पार्टी सिस्टम में देखने में बहुत मैशी लगते हैं, मतलब लगता है कि कितनी सारी पार्टियां हैं, किसी गवर्नमेंट किसके मिनिस्टर बन रहे हैं, तो बहुत मैशी लगता है। एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो अक्सर इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। एट द सेम टाइम, इसी तरीके से दिस सिस्टम अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, बहुत सारे इंटरेस्ट, लेकिन अब जैसे मान लीजिएगा इससे पहले यूपीए गवर्नमेंट थी, तो उसमें यूपीए को सपोर्ट समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, सपा बसपा भी कर रही थी। इनका सोशल ग्रुप डिफरेंट है, तो कम से कम कोलिशन गवर्नमेंट बनने से उनको भी साथ भी क्या हो रहा है? पावर का शेयरिंग हो रहा है। तो वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे टाइम पे बहुत सारे इंटरेस्ट वाले लोगों को या फिर बहुत सारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस लोगों को मिलता है। सो विच ऑफ दीज इज बेटर, तो हमने देखा कि मल्टीपार्टी सिस्टम में जैसे कि ज़्यादा लोगों के साथ में पावर का शेयरिंग होता है, तो विच ऑफ दीज इज बेटर, तो 1 पार्टी सिस्टम पढ़ा, 2 पार्टी सिस्टम पढ़ा, मल्टी पार्टी सिस्टम पढ़ा, बेटर कौन? तो परहैप्स द बेस्ट आंसर देने की जगह टू डू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन, इस कॉमन क्वेश्चन का बेस्ट आंसर देने की जगह दैट दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बेतुका क्वेश्चन है, क्योंकि पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। तो पार्टी सिस्टम एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जिसको कोई कंट्री चूज कर सके। इट एवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम, इसको बनने में एक लंबा समय लगता है पार्टी सिस्टम को बनने में। डिपेंडिंग ऑन द, कहाँ पे किस तरीके का पार्टी सिस्टम होगा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सोसाइटी का नेचर क्या है, सोशल और रीजनल डिवीजन क्या है, इन हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स का हिस्ट्री क्या है, एंड सिस्टम ऑफ इलेक्शन का सिस्टम क्या है, इस पे डिपेंड करता है। दीज कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे अपने यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो अपन चाहें कि अपने यहाँ 2 पार्टी सिस्टम हो जाए तो आसान नहीं है। अपने यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है? क्योंकि इतने सारे रिलीजन है, इतने सारे रीजन, इतनी सारी कास्ट हैं, ठीक है, इतना सारा जोग्राफिकल डिफरेंस है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो इसको केवल 1 या 2 पार्टी, सब इतनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है, तो केवल 1 या 2 पार्टी हर एक लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, इसलिए इतनी सारी पार्टियाँ, इतनी सारी रीजनल पार्टी, इसलिए अपने यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो दीज कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली, इसको क्विकली चेंज नहीं किया सकता। ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम, तो हर एक कंट्री में जो पार्टी सिस्टम डेवलप है दैट इज कंडीशंस बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टेंस, वो उसके स्पेशल सर्कमस्टेंस की वजह से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया हैज इवॉल्व अ मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, इट इज बिकॉज, क्यों है? क्योंकि द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच अ कंट्री, इतना जोग्राफिकल और सोशल डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में कि इन सच अ कंट्री इज नॉट ईजिली एब्जॉर्ब्ड बाई 2 और इवन 3 पार्टी, जिसको 2 या 3 पार्टी अकेले इतनी सोशल डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती हैं। तो नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन, तो सभी सिचुएशन के लिए या सभी कंट्री के लिए कोई एक पर्टिकुलर हम बोलें कि पर्टिकुलर सिस्टम या पर्टिकुलर पार्टी सिस्टम बेटर है, तो नहीं है। हर एक कंट्री की हिस्टोरिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सा पार्टी सिस्टम होना चाहिए। तो इससे हमें हम फिर मिल के आए, ये तो समझ में आ गया कि 1 पार्टी सिस्टम तो एकदम बेकार है, हाँ 2 पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये कंट्री के अपनी अपनी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। तो इतने लेक्चर के रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट हो आप डाउट डिस्कस कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।